हथेलियां दाएं बाएं रख दें, कमर गर्दन एकदम सीधी रखें। पंजों को खींचिए आगे की तरफ, घुटने नीचे लगा के रखें। पैर की उंगलियों को आगे पीछे कर लीजिए और अब पंजों को अपनी तरफ खींचिए। अब आगे पीछे करते जाएं। पंजे दाईं तरफ मोड़िए, छोटी उंगली आसन पर टच कराएं, दोनों पंजे एक साथ। बाईं तरफ लगाइए, छोटी उंगली आसन पर, दाएं बाएं करते जाएं। पैर के पंजे से शुरुआत की है हमने ये अपने योग की। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाइए पंजों को, दोनों पंजे एक साथ, दोनों साइड में छोटी उंगली आसन को टच करती जाए। अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में कर दीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में। शांत। दाहिना घुटना मोड़िए, टखने को रखें बाईं जिंगा पर, दोनों हथेलियां दाएं घुटने पर रखिए और घुटने को लगाएं नीचे आसन से। नीचे लगाने का प्रयास करें। दोनों हथेलियां नीचे रखते हुए पेट सीने को दबाइए। दाहिने घुटने से आपके देखिए आपका लीवर, आपकी किडनी प्रभाव में आ रही है। जॉइंट मेरा दुरुस्त हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन सारे अंगों में हो पड़ेगी। आप दाहिना हाथ घुटने के नीचे रखें और बायां हाथ टखने के नीचे रखें। पैरेलल करिए इनको, घुटना टखना एक लेवल पर लाने के बाद लेफ्ट राइट मैक्सिमम ले जाइए। मेरा प्रयास हो कि दायां घुटना बाएं घुटने को भी क्रॉस कर जाए, ये कोशिश करें। जितना दाएं बाएं ले जाएंगे उतना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। दाईं टांग सीधी कर दें, बायां मोड़िए, टखने को रखेंगे दाईं जिंगा पर, दोनों हथेलियां बाएं घुटने पर और लगाइए घुटने को नीचे। प्रयास करें। अब दोनों हथेलियां घुटने के नीचे रखते हुए पेट सीने को दबाइए। आपकी पैनक्रियाज और किडनी प्रभाव में आ रही हैं। करते जाएं इस क्रिया को। अब बायां हाथ घुटने के नीचे, दाहिना टखने के नीचे, घुटना टखना पैरेलल करिए आसन के और दाएं बाएं करते जाएं, मैक्सिमम ले जाइए। कोशिश करें बायां घुटना दाएं घुटने को भी क्रॉस कर जाए, ये मेरा प्रयास होना चाहिए। टांग सीधी कर दीजिए, दोनों घुटने मोड़िए, तलवे मिलाइए, एड़ियों को खींच करके हिप्स के नजदीक से नजदीक ले आइए, बिल्कुल नजदीक। पंजों को पकड़ लें, बटरफ्लाई, कमर गर्दन सीधी रखिए, घुटनों को गति दें, गति बढ़ाने का प्रयास, घुटनों को नीचे लगाने की कोशिश करिए। ये वो क्रिया है जिससे कि आपके जॉइंट्स के साथ साथ पेड़ों के अंग स्वस्थ होते हुए, पेड़ों के अंगों में जो विकार है वो सब दूर होंगे। महिलाओं के लिए रामबाण है ये स्थिति, बहुत ही बढ़िया। इसको करते जाइए। शांत। लगाएंगे पद्मासन, प्रयास करेंगे जिनसे लग सकता है। अगर घुटने सही हो तो कोशिश अवश्य करें। दायां घुटना मोड़िए, दाएं पैर की एड़ी को उठाकर बाईं जंघा के ऊपर रखिए और बाएं पैर की एड़ी को उठाकर दाईं जंघा के ऊपर रखिए। दोनों एड़ियां नाभि के दाएं बाएं, ये जबरदस्ती नहीं करना जी। अगर घुटनों में तकलीफ हो तो आराम से सुखासन में बैठें, बाजू सामने फैलाएं, उंगलियों को झाड़ दीजिए। इस तरह से झाड़िए कि जैसे टिप्स पे कुछ चिपका हो। अपने रिंग्स डाल रखी हो तो अपने रिंग्स का ख्याल रखिएगा। झाड़िए, टिप्स से छुड़ाना है आपने इसको, जो कुछ इस पे चिपक गया इसे छुड़ाइए। इस प्रकार आप इसको लीजिए। उंगलियां अंगूठे मिलाइए, कलाइयों को गति दें ऊपर नीचे, कोहनियां खींच के रखें। ब्लड सर्कुलेशन हर पार्ट में हो रही है आपके। मुट्ठियां बंद करें, खोलें, अंगूठे अंदर आ जाएंगे, अंगूठे अंदर रखिए, दबाव डालिए बंद करते हुए भी और खोलते हुए भी। अंगूठे अंदर, अंगूठे अंदर करिए,
दबाव डालिए, बंद करते हुए, खोलते हुए। मुट्ठियां बंद करें, अंगूठे अंदर घुमाइए, कलाइयों को घुमाइए। विपरीत दिशा में घुमाए। आपकी कलाइयां मजबूत, विकार की कोई संभावना नहीं, शांत। उंगलियां अंगूठे मिलाकर कंधों पर रखिए, कोहनियां मिला दें। श्वास भरते हुए कंधे के लेवल पर पीछे से पीछे अपनी ब्लेड्स को मिलाइए, कंधों की ब्लेड्स को पीछे मिलाइए। ऑक्सीजन रिटेंशन पावर बढ़ रही है आपके लंग्स के अंदर। कंधे स्वस्थ, श्वास छोड़ते हुए आगे, भरते हुए एक बार फिर पीछे ले जाइए, छोड़ते हुए फिर मिलाइए कोहनियों को। श्वास भरते हुए कोहनियों को सिर के ऊपर ले जाइए, अधिक से अधिक ऊपर ले जाने की कोशिश करिए। जब नीचे आए तो श्वास छोड़ते हुए कोहनियां मिलाएं और इस क्रिया को दोहराइए। आपकी फ्रोजन शोल्डर की समस्या, सर्वाइकल की समस्या, स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या, सारी समस्याएं आपकी दूर होंगी। विपरीत दिशा में करते जाएं। शांत, दोनों हाथ रखें ज्ञान मुद्रा में। इंडेक्स फिंगर और अंगूठे का टिप मिला दीजिए। 3 उंगलियां अलग से मिली हुई नीचे की तरफ तनी हुई मेरे घुटनों के ऊपर रखिए। आंखें कोमलता से बंद। श्वास को नॉर्मल करें, श्वास बाहर निकालिए। नाभि का संकोचन करें, अपनी नाभि को रीढ़ की तरफ ले जाइए। एक्सक्रेटरी सिस्टम को क्लोज कर दें, यानी मूल बंद लगा दें। बंद खोलते हुए पेट को ढीला करते हुए कंठ तक धीरे धीरे श्वास भरें, फिर से बंद लगाइए। इस क्रिया को फिर रिपीट कर दीजिए। डायफ्राम की गति मेरी सुनिश्चित, पेट के अंग स्वस्थ होते हुए। 3 बार लंबी ओम ध्वनि का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री मंत्र सामूहिक तौर पर। पूरा श्वास भरें। दो एक के अनुपात में। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाश ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। उंगलियां आंखों पर फेरिए, पद्मासन खोल दें, एड़ियों की मसाज कर लें। आसन पर खड़े हो जाएं। आइए करेंगे घुटना संचालन। पैरों में कंधों जितना फासला ले लें, बाजू सामने फैला दें, हथेलियों का रुख नीचे की तरफ करिए। श्वास छोड़ते हुए धड़ सीधा रखते हुए घुटनों को मोड़ते हुए नीचे की तरफ बैठिए। ये चेयर पोज बन जाएगी आपकी। धड़ को सीधा रखिए,
ये महसूस करें कि आपका धड़ पीछे चेयर की बैक पे लगा हुआ है। श्वास भरते हुए वापस। अब एड़ी पंजे मिला दें, दोनों हथेलियां घुटनों पर रखिए, घुटनों को गति दें, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर करिए, नीचे ऊपर। अपने घुटनों को स्वस्थ बनाइए, घुटनों की गति सुनिश्चित कीजिए। एक एक पार्ट की एक्सरसाइज, कहीं कोई विकार की संभावना नहीं। आप घुटने मिला लीजिए, क्लॉकवाइज घुमाइए, घुटनों को क्लॉकवाइज घुमाइए। एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा ले। शांत करेंगे कटी संचालन। दोनों हथेलियां कमर पर रखिए, अंगूठे पीछे, उंगलियों का रुख आगे की तरफ। धड़ सीधा रखते हुए, हमें गर्दन सीधी रखते हुए कमर को रोटेट करना है। घुमाइए क्लॉकवाइज अपनी कमर को, क्लॉकवाइज घुमाइए। देखिए, इतनी क्रियाएं अगर आप रेगुलरली करते जाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। धड़ सीधा रहेगा हमारा। विपरीत दिशा में करिए, अपोजिट डायरेक्शन में। शांत। आइए करेंगे अर्ध चक्रासन। हथेलियां पीछे रखिए अपने कमर के पीछे, उंगलियों का रुख नीचे की तरफ करिए, उंगलियों का रुख नीचे की तरफ। पैरों में 4-1 इंच का फासला रख लें। हथेलियों से कमर पर इस तरह से दबाव बनाते हुए श्वास भरें और कमर के निचले भाग से पीछे की तरफ अपनी कमर को मोड़िए। गर्दन को भी मोड़ दें, घुटने ना मोड़ें। अर्ध चक्रासन, आधा चक्र बना दीजिए, आधा गोला बना दीजिए अपने शरीर का, जितना हो सकता है जी, यथाशक्ति। योग के अंदर हमने जबरदस्ती नहीं करनी किसी के साथ, जितना आपका शरीर आपको अलाउ करता है। वापस एक बार और क्रिया को दोहराइए। श्वास भरें और जाइए फिर पीछे की तरफ। घुटने मेरे सीधे हो। आप ये देखिए कि 24 घंटे के अंदर आप कमर को कभी पीछे नहीं मोड़ते। यही कारण है कि मेरे रीढ़ में स्टिफनेस आ जाती है, रीढ़ के दोष हो जाते हैं। गर्दन पीछे मोड़िए, गर्दन के विकार आपके दूर हो रहे हैं। वापस देखिए, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनको कि हम करना चाहते हैं। तो अगर आप लोग तैयार हो, जैसे कि सूर्य नमस्कार, कई लोग हमारे बीच में नए लोग आए हैं, तो अब आप करेंगे हम वृक्षासन। प्रयास करेंगे हम अपना वृक्षासन का। इससे पहले फिर हम दूसरी क्रिया पे जाएंगे। वृक्षासन, एड़ी पंजे मिला दें। आपने अपने सामने कुछ दूरी पर एक पॉइंट पर कंसंट्रेशन कर दीजिए। उस पॉइंट को देखिए, बस निगाह इधर उधर नहीं करनी आपने। इस आसन को करने की विधि यह है। दाहिना घुटना मोड़िए, एड़ी को बाईं जंघा मूल के साथ, तलवे को बाईं जंघा के साथ लगाइए। पहले सामने निगाह लाइए आप, तब जाके होगा ये कार्य। अब साइड से श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को उठाएं ऊपर, उठाइए ऊपर, मिलाइए हथेलियों को, अपनी तरफ से प्रयास करें। श्वास छोड़ते बाजुओं को वापस ले आइए, पैर नीचे। अब दूसरी तरफ से बायां घुटना मोड़िए, एड़ी को जंघा मूल के साथ, अगर वहां नहीं लगता तो घुटने के साथ लगा दें, कोई बात नहीं। तलवे को बैलेंस बनाइए। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को उठाएं ऊपर, मिलाइए हथेलियों को। जितना होता है जी उतना करेंगे आप, जबरदस्ती नहीं। ये क्रिया तब होगी कि आप कंसंट्रेट करिए किसी एक पॉइंट पर, आगे अपनी निगाहें वहां डाल दीजिए, तब जाकर के। श्वास छोड़ते वापस। वृक्षासन कमाल का वृक्षासन है जी। वृक्ष की भांति इसके गुण हमारे अंदर आते हैं। स्थिरता,
गर्मी, सर्दी, बरसात, जो भी मुसीबतें हो, हम उनको सहन करने के लिए उनको उसके लिए तत्पर हैं, उसके लिए तैयार हैं। वृक्ष का गुण कितना कमाल का होता है, कभी भी आपदाओं में हिलता डुलता ऐसे नहीं है कि विचलित हो गया, उखड़ करके कहीं और भाग गया। तो वृक्ष बहुत कमाल की चीज है। आइए अब एक क्रिया करेंगे जिसमें कि शरीर की A to Z जितने हमारे शरीर के अंग हैं वो प्रभावित होते हैं, लेकिन यथाशक्ति। ये नहीं है कि हर एक ने मतलब जो है परफेक्शन के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन प्रयास आपको करना है, कोशिश करनी है। सूर्य नमस्कार एक ऐसी क्रिया है जो सारे शरीर के अंगों को प्रभावित करता है। आसन के अगले भाग पर आ जाइए। 1/3 आसन आगे हो, 2/3 पीछे छोड़ दीजिए, एड़ियां मिला दीजिए, पंजे खोल दीजिए, बाजू शरीर के साथ सटाइए, दोनों बाजुओं को ऊपर उठाइए, सिर के ऊपर ले जाइए, हथेली मिलाइए और प्रणाम मुद्रा बना लें। सीने के पास ले आइए। आंखें कोमलता से बंद, ध्यान आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र है बिंदी तिलक वाले स्थान पर, वहां पर ध्यान लगाइए। उगते हुए सूर्यदेव की लालिमा के दर्शन करते हुए मंत्रोच्चारण द्वारा सूर्यदेव का आवाहन। मेरे बाद आप बोलेंगे, एक मित्र के रूप में दर्शन कीजिए सूर्यदेव के। ओम मित्राय नमः बोलिए। उठाइए दोनों भुजाओं को ऊपर, कानों के साथ लगा दें, हथेलियों का रुख सामने रखिए, पांचों तत्वों का मिलन बना के रखें, उंगलियां फैलाएं नहीं, मिला के रखिए जी। भरे श्वास खींचे ऊपर, गर्दन भुजाएं पीछे ले जाइए, बाजू कानों के साथ लगाइए और कमर को भी पीछे मोड़ दीजिए। मेरा विशुद्ध चक्र प्रभाव में आकाश तत्व का निर्माण। श्वास छोड़ते हुए गर्दन भुजाएं एक साथ नीचे। अगर कमर में दर्द हो जबरदस्ती आगे ना झुकें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तकलीफ बढ़ जाए। कमर में अगर दर्द हो, रीढ़ में दिक्कत है तो जबरदस्ती आगे ना झुकें। हथेलियों को पंजों के दाएं बाएं रखिए और माथा घुटनों पर लगाने का प्रयास हुआ। मेरा मणिपुर चक्र प्रभाव में आता हुआ, अग्नि तत्व मेरा बैलेंस होता हुआ। हथेलियां नीचे टेक दीजिए। अब सांस भरते हुए दाहिने पैर के पंजे को ले जाएंगे पीछे से पीछे। दाहिने पैर का पंजा खड़ा कर देंगे, घुटना थोड़ा ऊपर रखिए, कमर को नीचे करिए, गर्दन को पीछे करिए, अश्वचालन अवस्था। स्वादिष्ठान चक्र प्रभाव में आता हुआ जल संबंधी सारे मेरे विकार सब दूर होते हैं जी। गर्दन पीछे, श्वास छोड़ते लेफ्ट को भी पीछे ले जाइए। हथेलियों पर दबाव डालिए और धकेल दीजिए शरीर को पीछे की तरफ और एड़ियों को लगा दे नीचे। अगर एड़ियां न लगती हो, पंजों को आगे खींचिए और फिर लगाइए। पर्वत का आकार बना दें, माउंटेन पोज बना दें इस यहां पर, थोड़ी छाती के साथ। सहस्त्रार चक्र मेरा प्रभाव में आता हुआ, हर परिस्थिति में मन शांत होने वाली क्रिया। हथेलियां वहीं रखते हुए, हथेलियां नहीं खिसकानी, कमर को नीचे करिए, एक स्ट्रेट बना दीजिए, स्ट्रेट लाइन, स्लांटिंग लाइन है विदाउट एनी कर्व ना हो इसके अंदर। प्रभाव सारे शरीर पर करेंगे। अष्टांग प्रणाम, 8 अंग नीचे लगाएंगे, हथेलियां वहीं रखिए, घुटने टेकिए, पेड़ों वाले हिस्से को ऊपर रखिए, छाती लगाइए और फिर माथा लगाएं। मेरा हृदय स्वस्थ होता हुआ, बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए कोई जगह नहीं। मस्तिष्क में मेरा ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट मेरा मजबूत होता हुआ। हथेलियां वहीं रखते हुए शरीर को आगे खिसकाते हुए बाजू को सीधा करिए, हथेलियां नहीं खिसकानी, बाजू सीधे करिए, गर्दन पीछे से पीछे ले जा दें, कमर को नीचे से नीचे कर दें, कमर नीचे से नीचे, पेड़ों वाले अंग को नीचे लगाने की कोशिश करिए आप। हथेलियों पर पंजों पर भार डालते हुए बगैर घुटनों का सहारा लिए उठा दीजिए शरीर को एक बार, फिर ऊपर उठाइए ऊपर और धकेल दीजिए पीछे शरीर को, फिर एड़ियों को फिर नीचे लगा दें। घुटने मेरे सीधे, पिंडलियों पर प्रभाव, यहां पर ब्लड सर्कुलेशन मेरे मस्तिष्क तक हो रही है पूरे शरीर में। थोड़ी छाती के साथ श्वास भरते हुए दाहिने पैर के पंजे को ले आए दोनों हथेलियों के बीच में,
15 उंगलियों को एक लाइन में करने की कोशिश करेंगे। गर्दन पीछे करिए, कमर नीचे करिए, बायां घुटना आसन से थोड़ा ऊपर रहेगा। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट को भी आगे ले आइए, घुटनों को खींचकर सीधा करें। हथेलियां बेशक उठ जाए कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं करनी अपने शरीर के साथ। घुटने मेरे खींचे हुए, माथा घुटनों पर लगाने का प्रयास। अब अपने बाजुओं को कानों के साथ चिपकाइए और एक साथ ऊपर उठिए, गर्दन भुजाएं ऊपर, भरे श्वास, खींचे ऊपर, गर्दन भुजाएं ले जाए पीछे, कमर को भी पीछे मोड़िए, श्वास छोड़ते हुए आ जाए प्रणा मुद्रा में। महसूस करें सूर्य देव से जो ऊर्जा हासिल की है मेरे सारे शरीर में व्याप्त हो रही है। बैठ जाइए, आसन पर बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे जी, फेस मेरी तरफ बैठेंगे मैडम, बैठेंगे 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 बैठेंगे। पैर सामने फैला दें, पंजे दाएं बाएं कर दीजिए, थोड़ा फासला कंफर्टेबली अपना फासला ले लें इनमें। अपने श्वासों को नॉर्मल करेंगे। सारे शरीर पर मेरा प्रभाव पड़ा है इस क्रिया से। अगर आप और आसन नहीं कर सकते तो सूर्य नमस्कार को, इसको बारंबार कर दें, कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है। आइए करेंगे वक्रासन। अभी करिए वक्रासन। एड़ी पंजे मिलाएं, हथेलियां घुटनों पर, दायां घुटना मोड़िए, दाएं पैर के पंजे को बाएं घुटने की बगल में आसन पर टिका दें, दाएं हथेली पीछे टेक दें, 90 डिग्री बनाइए। 90। अभी मैडम वहीं रुकिए, एक एक करके इंस्ट्रक्शन के साथ चलिए, बहुत अच्छा लगेगा। अपने धड़ को 90 डिग्री पर लाने की कोशिश करिए जी। अब अपना बायां हाथ ऊपर उठाइए, दाएं घुटने के साइड से लाते हुए बाहर से, और टखने को पकड़ने की कोशिश करें। टखना पकड़ लें, पंजा पकड़ लें, हथेली नीचे रख दें और गर्दन को अपनी राइट साइड को ट्विस्ट कर दें। हमारी वक्र पोजीशन बनती है, शरीर मेरा टेढ़ा बनता है यहां पर, और इस वक्र पोजीशन में देखिए कहां आपको फायदा पहुंच रहा है। आपके दाएं घुटने से मेरे दाएं अंग दब रहे हैं, यानी कि मेरा लीवर प्रभावित हो रहा है, लीवर के सारे रोग दूर हो रहे हैं, किडनी मेरी प्रभावित हो रही है, गर्दन कंधे मेरे ठीक हो रहे हैं। दाएं कंधे को पीछे से पीछे प्रयास करें और ले जाने की कोशिश करिए, गर्दन के रोग दूर हो रहे हैं मेरे। श्वास छोड़ते वापस, दाएं टांग सीधी कर दीजिए। अब बायां मोड़ लीजिए, बाएं पैर के पंजे को दाएं घुटने के बाईं तरफ आसन पर टिका दें, 90 डिग्री पर ले आइए अपने पैर को, और बाईं हथेली पीछे टेक दीजिए 90 डिग्री पर। अब राइट हैंड ऊपर उठाइए, घुटने के बाएं घुटने के बाहर से लाते हुए दबाव डालते हुए पंजे को पकड़ लें, टखने को पकड़ लें, जहां तक आपका हाथ जाता है। पंजे को हथेली को नीचे रख दें, चाहे जैसी आपकी जैसे कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। गर्दन को लेफ्ट साइड को ट्विस्ट कर दें पूरा। अब देखिए कि इस घुटने से आपके ये बाईं तरफ के अंग दब रहे हैं। मेरा मेन जो पार्ट है पैनक्रियाज, जो अक्सर लोगों को दिक्कत होती है, डायबिटीज को दूर करने में सहायक है। आपके डायबिटीज समाप्त हो रही है, साथ में मेरी किडनी प्रभावित हो रही है, गर्दन के रोग दूर हो रहे हैं, मेरी रीढ़ स्वस्थ बन रही है, वक्र पोजीशन बना रहे हैं आप अपनी रीढ़ की। श्वास छोड़ते वापस, पंजे दाएं बाएं कर लीजिए, थोड़ा सा फासला, हथेलियां दाएं बाएं पीछे। ये था वक्रासन। आइए करेंगे जी एक गौमुख आसन। एड़ी पंजे मिला दें, गौमुख आसन। दायां घुटना मोड़िए,
दाएं पैर की एड़ी पर बैठिए, एड़ी पर बैठ जाए। बायां घुटना मोड़ते हुए दाएं घुटने के ऊपर रखते हैं, इस प्रकार रखते हैं कि घुटने के ऊपर घुटना हो, गौ मुख लगे, गाय का मुख लगे। एड़ी हिप के साथ लगाने की कोशिश। अब मेरा बायां घुटना ऊपर है तो बायां बाजू ऊपर उठाइए और दायां पीछे ले जाइए और ग्रिप बनाए, ग्रिप बनाइए, पकड़िए, ग्रिप बनाकर खींचे ऊपर नीचे। कोनी गर्दन सीधी 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो मेरे आसन के साथ। आपके माइग्रेन की समस्या हो, हेडेक की समस्या हो, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है, लंग्स की कैपेसिटी पूरी तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके शरीर में दौड़ रहा है पूरी तरह से, पेड़ों के अंग मेरे स्वस्थ होते हुए, डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा दुरुस्त होता हुआ, वापस श्वास छोड़ते वापस आइए, पैर सामने फैलाएं, बायां घुटना मोड़िए, बाएं पैर की एड़ी पर बैठिए, दाहिना घुटना मोड़िए, घुटने को रखिए अपने बाएं घुटने के ऊपर और एड़ी को लगा दें अपने हिप के साथ। अब दाहिना घुटना ऊपर है तो राइट हैंड ऊपर और लेफ्ट पीछे ले जाइए और ग्रिप बनाएं, बनाइए ग्रिप। बहुत अच्छा आसन है, इसको आप देखिए, पाइल्स संबंधी जितने विकार हैं लोगों के अंदर, पाइल्स रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स भी दूर होती हैं, प्रभाव पड़ता है, यूरिनरी प्रॉब्लम्स मेरी दूर होती हैं सारी की सारी, यूरिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सब दूर होती हैं। श्वास छोड़ते वापस, पैर सामने फैला दें। हमारे माननीय नंदलाल जी हमारे इस जिले के सेक्रेटरी हैं, आप वो थोड़े से आपको कराएंगे, मतलब अभी हमारे जो इस डिस्ट्रिक्ट के प्रधान हैं, हेलो, अभी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रधान हैं वो आपको सारा एक करवा रहे थे क्रियाएं। तो आप अभी वज्रासन में आएंगे, दोनों हाथ दाहिनी ओर, पांव बाईं ओर, वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन की स्थिति लें। इसमें बैठने के लिए पांव के अंगूठे मिला लें, एड़ियाँ खुली, नितंब एड़ियों पर, दोनों घुटने भी मिल जाएं, दोनों हाथ घुटनों पर। ये एक बहुत ही सरल आसन है और इसको करने से आपका पाचन ठीक होता है और शरीर का भी लाभ मिलता है। करेंगे उष्ट्रासन। घुटनों के बल खड़े हो जाएं, घुटने खोल लें कंधों जितने, पाँव भी उतने ही खोल लें, दोनों हाथ ले जाएं कमर पर, अंगूठे मिलाएं रीढ़ पर, उंगलियों का रुख आगे की ओर, भरें श्वास, कमर से शरीर को धीरे धीरे पीछे की ओर मोड़ते जाएं, आंखें सभी की कोमलता से बंद। आपके रीढ़ के दोष दूर हो रहे हैं। पूरा दिन शरीर की जो स्थिति रहती है आगे की ओर ही झुकाव रहता है, उसके विपरीत होने से रीढ़ के दोष पूर्णतः ठीक होते हुए पाचन भी आपका सही बनता हुआ। अब जिनकी स्थिति आगे और बढ़ा सकते हैं, दोनों हाथ छोड़कर पाँव के तलवों पर लगाने का प्रयास, जो लगा सकते हैं इजीली वही लगाएंगे, बाकी वहीं रुके रहेंगे, उतना ही लाभ मिल जाएगा। आंखें सबने कोमलता से बंद रखनी है, रुकने का प्रयास, प्रभाव महसूस करते जाएं। मेरी रीढ़, मेरी कमर, मेरे पाचन अंग, मेरी गर्दन, मेरा सर्वाइकल पूरी तरह प्रभाव में आता हो। बहुत बढ़िया। सभी का श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस आए, वज्रासन की स्थिति में, वज्रासन में बैठ जाएं, श्वास क्रिया नॉर्मल कर लें। इसके विपरीत
बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आजकल प्रॉब्लम है हर एक को, डायबिटीज के रोग के लिए मंडूक आसन, पेट के रोगों के लिए दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं, नाभि के दाएं बाएं इस तरह लगाएं, दोनों अंगूठे नाभि के दाएं बाएं आ जाएं। श्वास भरें, शरीर को एलिवेट करें, ऊपर खींचें। अब श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकते जाएं, ठोडी आगे की ओर खींची हुई, एड़ियां नितंब अलग ना हो, प्रयास घुटने छाती भी मिल जाएं। रुके यहाँ पर, मेरी पेन क्रिया लीवर पूरी तरह प्रभाव में आते हुए डायबिटीज का रोग नहीं आ सकता यदि आप इस आसन को करते हैं रेगुलर। बहुत ही बढ़िया, सभी का बहुत बढ़िया होता हुआ। श्वास भरते हुए वापिस आए। इसका दूसरा पोज भी करेंगे। बाईं हथेली रखें नाभि पर, दाहिना हाथ बाएं हाथ पर। श्वास भरें, श्वास को अंदर बाहर निकालें, आगे की ओर झुकते जाएं, झुकते जाएं। ठोडी को आगे खींच दें, एड़ियां नितंब अलग ना हो, प्रयास घुटने छाती भी मिल जाएं। मेरे इंटरनल ऑर्गन पूरी तरह प्रभाव में आते हुए गैस, एसिडिटी, पेट का मोटापा, कब्ज सभी रोग दूर होते हुए। श्वास भरते हुए वापिस आ जाएं। आसन पर खड़े हो जाएं। हाँ जी, पेट के बल लेट जाएं, पेट के बल लेट जाएं। दाहिनी ओर शिथिलासन, राइट साइड, दाहिना कान नीचे लगेगा, दाहिनी टांग सीधी होगी, दाहिना बाजू सीधा होगा। बाएं अंग मुड़े हुए, बाएं पांव की एड़ी दाहिने घुटने को टच करेगी। बाईं भुजा कंधे से कोहनी तक सीधी कर दें और कोहनी से हाथ भी सीधा। दोनों फेफड़े आसन पर लग जाएं, ऐसा प्रयास। ब्रीद इन ब्रीद आउट। बहुत ही इजी है और लाभकारी है। इस पोज में लेटने से हमारी चंद्र नाड़ी प्रभाव में आती है, शरीर को शीतलता मिलती है और हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही लाभकारी पोज है। सर्पासन करेंगे। पेट के बल आए, पेट के बल आ जाएं। दोनों भुजाएं पीछे कमर पर ले जाएं। थोड़ी सी गर्दन ऊपर उठाएं, थोड़े से पांव भी ऊपर उठा दें। श्वास भरें, श्वास को अंदर रोकें। भरे हुए पेट के बल दाएं बाएं डोलें। पेट की मसाज करते जाएं, करते जाएं। पेट एकदम नरम बनता है, कब्ज टूटती है, पेट का मोटापा दूर होता है, गैस एसिडिटी से राहत मिलती है और मेरे पाचन अंग एक्टिवेट होते हैं, पचाने की पावर बढ़ जाती है। करते जाएं, करते जाएं। जब आपको लगे मेरा श्वास उखड़ रहा है तो दाएं या बाएं रुकें, रुककर श्वास क्रिया नॉर्मल कर लें। फिर से श्वास भरें, श्वास को अंदर रोकते हुए करते ही जाएं, करते जाएं। बहुत लाभकारी क्रिया है। सभी रोगों का आरंभ पेट से ही होता है, तो इतने इजी आसन से आपके सभी रोग दूर होते हुए। बाईं और शिथिलासन, जो स्थिति पहले ली उसके अपोजिट कर लें। बायां कान नीचे लगा दें, बाईं टांग सीधी करें, बायां बाजू सीधा करें। दाहिने अंग मुड़े हुए, दाहिने पांव की एड़ी लगा दें बाएं घुटने के साथ। गहरे लंबे श्वासों द्वारा उत्तेजना को शांत करें। ब्रीद इन ब्रीद आउट। ये भी बहुत ही लाभकारी पोज है। इस पोज में लेटने से हमारी सूर्य नाड़ी प्रभाव में आती है, शरीर को ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, जोड़ों के दर्द दूर होते हैं और लो बीपी के लिए रामबाण है। ठीक, दाहिनी ओर करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएं। पाँव में कंधों जितना फासला बना लें। पाँव दाएं बाएं लेटे, भुजाएं शरीर से हटी, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। गहरे लंबे श्वास, ब्रीद इन ब्रीद आउट। शव आसन की पोजीशन।
करेंगे पवन मुक्त आसन पेट के रोगों के लिए। एड़ियां पंजे मिलाएं, दाहिनी टांग मोड़ें, पूर्ण करवा दें। दोनों टांगे मोड़ें, पूर्ण स्थिति करेंगे। दोनों टांगे मोड़ लें, धड़ आपका नीचे रहेगा। दोनों टांगे मोड़ें, दोनों हाथों से घुटनों पर ग्रिप बनाएं, शिकंजा बना लें। श्वास भरें, श्वास को अंदर रोकें, दोनों घुटनों से भरे हुए पेट को दबाते जाएं। दबा दें पूरी तरह। आपकी गैस, एसिडिटी, पेट का मोटापा, कब्ज सभी से राहत मिलती हुई भरे हुए पेट को पूरी तरह दबाते जाएं। धड़ आपका नीचे रहेगा अभी। अब श्वास बाहर निकालते हुए धड़ को ऊपर ले जाएं। दोनों नासिकाएं घुटनों के मध्य में ले जाएं। घुटने उसी तरह दबे रहेंगे, लेकिन धड़ ऊपर जाएगा और दोनों नासिकाएं आपके घुटनों के मध्य में आ जाएंगी। बहुत ही लाभकारी स्थिति बनती हुई पेट के लिए। पेट के सभी इंटरनल ऑर्गन प्रभाव में आते हुए श्वास भरते हुए धड़ को वापिस लाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों टांगे सीधी कर दें। सब आसन में विश्राम, गहरे लंबे श्वास, पाँव में फासला बना लें, दाएं बाएं, और भुजाएं भी शरीर से 4-5 उंगल दूरी पर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, गहरे लंबे श्वास, ब्रीद इन ब्रीद आउट। शुक्ला जी आगे करवाएंगे अपने प्रधान जो। हेलो, हाँ जी। एकदम ढीला हो शरीर, शरीर में कोई हरकत नहीं, आंखें कोमलता से बंद। मानसिक अवलोकन अपने शरीर का करें। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, पॉजिटिविटी के साथ चलें। ब्रह्म मुहूर्त में जब बाहर निकलते हैं तो सात्विक वृत्ति हमारे अंदर स्वाभाविक तौर पर आ जाती है, तामसिक वृत्ति समाप्त हो जाती है। एड़ी पंजे मिलाएं, दाहिनी कोहनी का सहारा लेते हुए आसन पर बैठिए और लगाएंगे पद्मासन। जैसे मैंने पहले कहा, जबरदस्ती नहीं, पद्मासन लगाएंगे। जिनके घुटने ठीक हो, प्रयास अवश्य होना चाहिए। अगर घुटनों में जरा भी तकलीफ है, जबरदस्ती अपने साथ न करें। तो मैं एक बार, जो कुछ लोग बाद में भी आए हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हमारे दूर दूर से, एयरपोर्ट रोड से भी आई हैं निर्मला जी, गेरा जी भी आज पहली दफे हमारे बीच में शामिल हुए हैं। बहुत सारे लोग, तो मुंजाल साहब और सभी, प्रेम सिंह जी भी हमारे साथ में शामिल हुए हैं, बहुत सारे, धीमान साहब, बहुत सारे, कितने नाम लूं मैं। तो आज बहुत खुशी हो रही है आप सबसे मिल करके, और ये जागरूकता आप अपने अंदर बना के रखेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ जी, आइए चले आप प्राणायाम सेक्शन की तरफ। अभी तक आपने भौतिक शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास किया। सूक्ष्म क्रियाओं से आप आसनों के लिए तैयार हुए, और आसनों के द्वारा आपने भौतिक शरीर को स्वस्थ किया, और आप अब आए अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, सूक्ष्म शरीर को मजबूत बनाने के लिए, उसको स्वस्थ बनाने की क्रिया अनुलोम विलोम प्राणायाम। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें, दाहिना हाथ प्राणायाम मुद्रा में। इस तरह से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। दाहिने हाथ की अंगूठे के साथ वाली 2 उंगलियां अंगूठे की गद्दी पर रख दीजिए, 2 उंगलियां अलग, अंगूठा अलग, और कोहनी शरीर के साथ सटा लीजिए। ऊपर न उठाएं कोहनी, थकावट हो जाती है। राइट नॉस्ट्रिल को हल्के से बंद करेंगे और लेफ्ट साइड से लंबा श्वास भरेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। लेफ्ट साइड से लंबा श्वास बाहर। अब लेफ्ट साइड से लंबा श्वास भरेंगे। मैडम राइट हैंड, हाँ, और दूसरी तरफ से श्वास को बाहर। अब इस क्रिया को दोहराइए। श्वासों को दें अधिक से अधिक लंबाई। लंबा श्वास भरेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे। मैं आपको इतनी बात बता दूं कि यहीं से अब आप देखिए कि योग करने वाले जब अपने श्वासों पर कंट्रोल करते हैं तो उनकी आयु बढ़ती है।
स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। ये कैसे? इंसान की जिंदगी, उसकी उम्र दिन, महीने, सालों में नहीं गिनी जाती, बल्कि श्वासों में गिनी जाती है। कितने श्वास जिसके लिखे हैं ये कहते हैं ना, हर कोई कहते हैं, लेकिन यहां योग में आप ये देखिए कि इसका कितना बड़ा महत्व है। आप अपने श्वासों को कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी इच्छा से लंबा ले जा रहे हैं, लंबा छोड़ रहे हैं, जबकि आम जिंदगी में आप इतना लंबा सांस कभी नहीं लेते। 1 मिनट के अंदर नॉर्मल लाइफ में हम 15 से 16 श्वास भरते हैं, और इसको करके, इस क्रिया को करके आप 4-5 श्वासों तक आ जाते हैं। इसका मतलब आपने अपने श्वासों की कितनी ज्यादा बचत कर ली। और श्वास बचत का मतलब मेरी उम्र अच्छे स्वास्थ्य के साथ लंबी बनेगी। करते जाएं इस क्रिया को। मेरे लंग्स पूरे भर रहे हैं, पूरे खाली हो रहे हैं। मेरे लंग्स के अंदर जो एयर सेल्स हैं वो पूरे भर रहे हैं और पूरे खाली हो रहे हैं। इससे बढ़िया क्रिया और क्या हो सकती है? लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर निकालते हुए आवृत्ति को रोक दें। करेंगे एक उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम जैसा नाम वैसा गुण है। मेरे हार्ट को मजबूत बनाता है, गले संबंधी रोगों को दूर करता है। जितने भी मेरे, और एक सबसे बड़ी बात, हम जब सोए रहते हैं तो कईयों को स्लीप डिसऑर्डर होता है। कैसे? खुर्राटे भरते हैं बड़े जोर जोरों से, पड़ोस में सोए हुए की नींद खराब हो जाती है। तो इसको दूर करने का उपाय है योग के अंदर उज्जयी प्राणायाम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान से सुनिए क्रिया को। श्वास पूरा बाहर निकाल दें, नाभि को पीछे, पेड़ों को अंदर पिचका दें, मूल बंद लगा दें, थोड़ी कंठ के साथ लगा दें, जिह्वा को मोड़कर तालू के साथ लगा दें। इतनी क्रियाएं करनी है। अब जब आप श्वास भरें तो खुर्राटे लें, जब श्वास छोड़ें तो खुर्राटे लें। इससे ये क्रिया, इससे जो खुर्राटे भरने की आदत है समाप्त हो जाएगी। प्रसाद का वितरण कर दें। अमरपाल जी, अमरपाल जी आप बाहर आ जाइए प्लीज। अमरपाल जी, आप, चंडी प्रसाद जी आप आ जाइए बाहर। हाँ जी, मैडम रेखा जी, रेखा जी आप आ जाइए प्लीज। शकुंतला जी आप आ जाइए, आप आ जाइए प्लीज। आप क्रिया करते जाएं। हर एक की सीट पर 2-2 केले रख दो, 2 केले और एक पानी की बोतल। खोलिए खोलिए इसको। नमस्कार जी, आइए सर, आइए, आप भी आइए। अच्छा, बैठ नहीं पाते हैं, ओके। ये हर एक की सीट पे 2 केले और एक पानी की बोतल वो रख दीजिए। जरा फटाफट कर दो, हमें जल्दी फिनिश कर देना है। नहीं, इनको छोड़िए, इस सेंटर के लोगों को छोड़ दीजिए। जो बाहर से यहाँ का, तो मुझे पता है कौन आया कौन गया। ठीक है, ये तो महेंद्र जी आए हैं और 2 आए हैं, महेंद्र जी और वो, और 29 से कोई नहीं है।
शांत शांत। आप काइंडली अपने आसन पे ही बैठे रहेंगे। हम समापन की तरफ हैं। इससे पहले कि हम अपना शांति पाठ करें, मैं पुनः अपनी तरफ से अपने डिस्ट्रिक्ट जो हमारा पूर्वी जिला है चंडीगढ़ का, योग का, भारतीय योग संस्थान का, उसकी तरफ से आए हुए सभी लोगों का एक बार फिर मैं स्वागत के साथ साथ धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि आपने आज के हमारे ये शान को बनाए रखा और योग दिवस में जो सारे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है उसमें आप शामिल हुए और इस पुण्य के भागीदार बने। इस योग की महिमा को आप औरों तक भी पहुंचाएं और नित्य प्रति योग कक्षा में आए। 5 बजे से लेकर 6 बजे तक यहां पर क्लास लगती है। आप सभी लोग आमंत्रित हैं। भारतीय योग संस्थान की इस कक्षा में निःशुल्क कक्षा है जिसमें हम किसी से कोई फीस नहीं लेते। आइए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। एक लंबी ओम ध्वनि का उच्चारण 2:1 के अनुपात में। 2 में होंठों को गोल करते हुए ओ की ध्वनि, एक हिस्सा जब बज जाए तो म का गुंजन करिए। तत्पश्चात शांति पाठ करेंगे। पूरा श्वास भरें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वेदेव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद रखें, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु ने मुझे ये सद्बुद्धि दी और मैं योग की कक्षा में आई जिसका लाभ मुझे भरपूर मिला। विश्व में शांति की कामना करें, देश में शांति की कामना करें, सबका भला हो, सब निरामय रहें, सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, लोगों को प्रेरित करते रहें योग से जुड़ने के लिए। इससे बड़ा कार्य और कुछ नहीं, सेहत से बढ़कर और कुछ नहीं है। इसलिए सबको प्रेरित कीजिए और सबका भला कीजिए। अपने आसन पर, हाँ जी बताइए, प्रसाद वितरण हो गया जी? हाँ, अभी आप प्लीज आसन पे ही बैठे रखिए अपनी आंखें बंद करके और बार बार प्रभु का धन्यवाद करते जाएंगे। मन शांत होता है। सारी इंद्रियों को वश में करते हुए अंतर्मुखी बनाइए। आंखें बंद रहेंगी तो मेरी आंखें जब बाहर की चीजें देखती हैं तो मन भटकता है। मेरे कान जब बाहर की आवाज सुनते हैं तो मेरा मन भटकता है। किसी चीज को मैं देखता हूं तो मन उसकी तरफ आकर्षित होता है, जिससे कि हम बहिर्मुखी होने के कारण से टेंशन, डिप्रेशन में कोई अच्छी चीज देखी तो खुश हो गए, कोई कहीं पर कोई बुरी चीज देख ली तो हम विचलित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, जिससे कि हमारे अंदर छोटी छोटी बातों में कहीं क्रोध हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। तो शांति के लिए जब आप 1 घंटा यहाँ पर निकाल लेंगे तो मेरा ये दावा है कि आप पूरी तरह से तन से, मन से और आत्मा से शुद्ध बनेंगे। योगिक क्रियाएं आपके तन को शुद्ध करते हैं, आपके मन को शुद्ध करते हैं, आपके आत्मा की शुद्धिकरण करते हैं।
आत्मा शुद्ध बनती है। अभी आपने सूर्य नमस्कार किया था तो सारे तत्वों को आपने बैलेंस बनाया। जो हमारे 5 तत्वों का शरीर है उसको आपने बैलेंस किया। आकाश तत्व का निर्माण किया। आकाश तत्व के निर्माण से हमारे अंदर महानता के गुण आते हैं। दूसरों के भलाई के हम सोचते हैं, गुस्सा नहीं करते, क्रोध पर नियंत्रण होता है। तो इन सभी बातों को हमने ध्यान रखना है और योग की कक्षा में नित्य प्रति आना है। हम अब एक ग्रुप फोटो करेंगे। तो बताइए जी, ग्रुप फोटो का कहां पर करेंगे?